देखिए, सृष्टि के नियमों की अपनी बाध्यताएं हैं। मुझसे प्रश्न पूछा है कि शिव के माता पिता कौन थे। सृष्टि के नियमों के अपनी बाध्यताएं। सृष्टि में जो शरीर बनते हैं या सृष्टि जिन शरीरों का निर्माण करती है वो जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान के लिए शरीर का निर्माण करना सृष्टि के बस की बात नहीं है। जब कभी भी साक्षात ईश्वर ने अवतार लिया है, तब ईश्वर के अंश को आवरण देने के लिए जिस शरीर का निर्माण हुआ है वो शरीर ईश्वर ने स्वयं बनाया है। चाहे वो भगवान राम हो, जब उनका जन्म हुआ था तो शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ऐसे ही प्रकट हो गए थे। तब माता कौशल्या ने, रामचरितमानस में इसका विवरण आता है, माता कौशल्या ने कहा था कि प्रभु कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, कि प्रभु शिशु लीला कीजिए। तब वो शरीर ईश्वरीय शक्तियों द्वारा बनाया गया था। भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो उनका शरीर भी प्रकृति द्वारा बनाया गया नहीं था। ईश्वरीय शक्तियों ने उस शरीर का निर्माण किया था, क्योंकि वो शरीर काल की बाध्यताओं से, समय की बाध्यताओं से परे होता है। उसमें बाल्यावस्था हो सकती है, किशोरावस्था हो सकती है, युवावस्था हो सकती है, लेकिन युवावस्था के बाद उस शरीर का क्षय वृद्धावस्था के रूप में कभी नहीं होता। ऐसे शरीर का निर्माण करना प्रकृति के बस की बात नहीं है। तो अब आप उस शक्ति महादेव के बारे में सोचिए, जो ईश्वरीय गुणों का भी निर्माता है, तो उसे शरीर की बाध्यताओं में कौन बांध सकता है? आप सोच करके देखिए, शिव निराकार, वो बिंदु, वो ज्योतिपुंज जिसकी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि, ऐसी करोड़ों सृष्टियां चल रही हैं, वो जब साकार होता है तो शिव स्वयं ही शंकर बन जाता है। स्वयं ही शंकर बन जाता है। स्वयं भू है, वो स्वयं का निर्माता है, स्वनिर्मित है। तो ऐसी देखिए, जन्म मृत्यु, माता पिता का होना, ये प्रकृति के नियमों में चलता है। ईश्वरत्व गुण इन नियमों से परे है। और महारुद्र तो ईश्वरत्व के भी आस्था के स्रोत हैं। तो उनके माता पिता के बारे में ना कोई जानकारी आपको मिली है, ना कभी मिलेगी। वो स्वयं से ही उत्पन्न होने वाली शक्ति है। स्वयं आते हैं। जब आपके मन में आएंगे तो शिव होंगे, जब आपको दर्शन देंगे तो शंकर होंगे। अपने अध्यात्म से उस शक्ति की खोज कीजिए और उसकी भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है।